नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु के इस सीरीज में मैं आज बताने जा रहा हूं कि वास्तु से अगर हम मकान नहीं बना पाते हैं तो वहां पे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। वास्तु दोष यानी उसमें नेगेटिव एनर्जी डेवलप हो जाता है, संतुलित एनर्जी नहीं रह पाता है, अर्थात जो पांचों तत्व हैं वह अपने अपने जगह पर नहीं रह पाता है, तो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। असंतुलन उत्पन्न होने के कारण वहां पर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और इसका परिणाम क्या आता है कि समस्याएं, संकट, अधिक खर्च, बीमारी इत्यादि सारे चीज। तो ये चीज देखा जाता है कि इसे संतुलन करने के लिए, जैसे किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है तो उसकी चिकित्सा होती है, उसमें एक्स्ट्रा दवा या कोई भी चीज एंटीबायोटिक दे करके उसको संतुलित करते हैं और ठीक करते हैं। ठीक उसी प्रकार वास्तु में हम देखते हैं कि कोई बहुत ऐसे सारी ट्रीटमेंट है जिसके द्वारा हम एनर्जी को पॉजिटिव में बदल सकते हैं और उसको डेवलप कर सकते हैं, वहाँ के दोष को खत्म कर सकते हैं। जब वहाँ का दोष खत्म होता है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा आने लगता है, उसका रिजल्ट अच्छा हो जाता है। इसी संदर्भ में आज ये वीडियो बना रहे हैं और लगातार इसी पर सारे वीडियो अब बनेंगे। ये सबसे जरूरी है कि घर में जब भी नेगेटिव एनर्जी डेवलप होता है तो किस किस कारणों से होता है और इसका उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। 100% इसका प्रभाव आपके जीवन पर सही ढंग से पड़े, पॉजिटिव पड़े और रिजल्ट अच्छा है, इस चीज पर हम विश्लेषण करेंगे। जब भी घर में 5 तत्व के असंतुलन होने पर वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं या गलत जगह पर कोई गलत निर्माण हो जाने से वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं या उस घर पे एक्स्ट्रा मानव के द्वारा कोई न कोई क्लेटर इत्यादि इकट्ठा कर दिया जाता है तो वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। तो ये सारी चीज है, या अपने घर की सर सफाई हम नहीं कर पाते हैं, वहाँ का जो है धूल इत्यादि, मकड़े इत्यादि या जो जाली इत्यादि लग जाते हैं, सो इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि आज नमक के उपयोग से हम वास्तु दोष कैसे दूर कर सकते हैं, घर के एनर्जी को संतुलित कैसे कर सकते हैं, इसी पर आज विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात समझिए कि हम आते हैं कि घर में अगर आपका नेगेटिव एनर्जी है तो घर में लोग बीमार रहने लगेंगे, झगड़े इत्यादि होने लगेंगे, खर्च इत्यादि आपका अधिक होने लगेगा, इनकम कम हो जाएगा, नौकरी बार बार छूटेगी या व्यवसाय उतना गति से नहीं चल पाएगा। ये सारे दोष उत्पन्न होने लगते हैं। तो इस चीज को समझें कि किस कारण से, अर्थात जिस घर में आप अधिक समय बिता रहे हैं, अर्थात जो आपका निवास स्थल है या आपका व्यापार स्थल है, उसमें आप अधिक समय रह रहे हैं और वह धीरे धीरे वहाँ का अगर एनर्जी नेगेटिव है तो आपको भी नेगेटिव करने लगता है। आपके ऑरा मंडल को, आपकी व्यवस्था का जो आभा मंडल है उसको वो डिस्टर्ब करने लगता है। जब डिस्टर्ब करने लगता है तो आपकी सोच में, निर्णय लेने में इत्यादि में काफी अंतर आ जाते हैं और डिसीजन गलत होने लगते हैं। तो जब घर में आप देखें या दुकान में, शॉप में देखें या व्यवसाय स्थल पर देखें कि हम नमक का उपयोग कैसे करके उस वास्तु को संतुलित कर सकते हैं, वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं। घर में सबसे पहली बात आप देखें कि रविवार को छोड़ करके, गुरुवार को छोड़ करके घर में नमक से प्रत्येक दिन आपको पोछा लगवाना है। पहले समझें कि नमक कितने प्रकार के हैं। नमक 4 प्रकार के नमक भारत में पाए जाते हैं जिसका लोग उपयोग करता है। पहला नमक है आयोडीन, जो हम खाने में उपयोग करते हैं। दूसरा नमक है सामुद्रिक नमक, अर्थात समुद्र से जो डायरेक्ट निकलता है नमक, रिफाइन नहीं हो पाता है, उसमें आयोडीन जो है सो युक्त नहीं हो पाता है, तो वो खरा नमक रह जाता है, ढेला नमक जिसको कहते हैं। और तीसरा नमक है सेंधा नमक, जिसको सिंधी नमक भी कहते हैं। यह फलाहारी इत्यादि, उपवास इत्यादि में लोग खाते हैं। इसके इतना शास्त्र में प्रमाण दिया गया है कि नमक का भी आप उपयोग कर रहे हैं और सेंधा नमक का उपयोग कर रहे हैं
तो यह फलाहारी आपका उपवास आपका टूटता नहीं है, कंटिन्यू माना जाता है। और चौथा नमक है काला नमक। काला नमक पाचन प्रक्रिया को सही करता है, आपकी बॉडी के एनर्जी को सही करता है, एंटीऑक्सीडेंट डेवलपमेंट करता है। तो ये सारे चीज का वो वर्क है। अब देखें कि सबसे पहले घर में जो पोछा लगाते हैं, घर को आप पानी से धुलवा दें, सारे सामान को हटवा करके। वास्तु दोष के उपचार के बारे में बता रहे हैं कि नेगेटिव को हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले घर के सारे सामान को आप हटा करके पानी से बढ़िया से उसे धुलवा दें। उसके बाद आप वहां प्रत्येक दिन नमक से पोछा लगवाने लगे। अर्थात आपके घर में अपनी माँ बहनें करती है या बाई आकर के करती है, तो नमक के 2 चुटकी उसमें 2 चम्मच डाल करके उससे पोछा लगवाए। ये दोनों प्रकार का नमक का उपयोग कर सकते हैं, आयोडीन का भी और या तो समुद्री नमक से। समुद्री नमक का उपयोग करने के लिए नमक पानी जिससे पोछा लगाना है 10 मिनट का समुद्री नमक डाल करके छोड़ दे ताकि वो गल जाए, उसमें पूरा घुल जाए। तो उसके बाद उससे पोछा लगवाए। पूरे घर में अगर आप पोछा लगवाएंगे तो मैं विदिन कहता हूँ 100% आपका 1 सप्ताह के अंदर आपके घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत ही अच्छा हो जाएगा, सोच बहुत अच्छा हो जाएगा, घर में जो कलह इत्यादि हो रहे थे वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और व्यापार इत्यादि अगर नहीं चल पा रहे थे या नौकरी स्थल पर जहाँ हैं वहाँ पर संबंध सही नहीं चल रहे थे तो वो संबंध अच्छा होने लगेगा, क्योंकि इसमें आप इस घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ऑरा मंडल सकारात्मक होने लगता है। और जब सकारात्मक हो रहा, क्यों होता है सकारात्मक, इस चीज को समझे। वहां आभा मंडल ही, उस घर का आभा मंडल, उस घर का ऑरा मंडल, उस घर की एनर्जी सकारात्मक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो निश्चित रूप से उस घर में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उसका एनर्जी पॉजिटिव होने लगता है, उसका आभा मंडल पॉजिटिव होने लगता है। तो सबसे पहली बात है कि घर का एनर्जी पॉजिटिव हुआ और उसमें रहने वाले व्यक्ति का एनर्जी पॉजिटिव हुआ, तो यह नमक आप पर 100% वर्क करने लगता है। अब दूसरी बात देखें कि वास्तु दोष गलत निर्माण से हो जाता है। टॉयलेट जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ टॉयलेट रख दिए, किचन जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ किचन रख दिए, आपका बेडरूम जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ रख दिए, तो बना दिए। इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उस घर में कांच के बॉल में, मिट्टी के बॉल में, या आप प्लास्टिक की भी बॉल आजकल चला है उसमें रख करके आप जो है सो कभी भी कोई भी मेटल के बॉल में नहीं रखना है आपका नमक, क्योंकि यह नेगेटिव एनर्जी को जो सूखेगा तो उस मेटल में डिस्चार्ज करके फिर जो है अर्थ में डिस्चार्ज कर देगा। तो ऐसा नहीं करना है। मास्टर बेडरूम में अपने सिरहाने के पास रख करके भी इस एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं। किसी भी घर में आने जाने वाले के लिए बुरी नज़र लगती है तो वहाँ पर लाल सूती कपड़े में या रेशमी वस्त्र में खरा नमक आप गेट के पास टांग करके रख दें, तो आपका नेगेटिव जो भी एनर्जी आने लगेगा वह पॉजिटिव होकर के आएगा और नेगेटिव एनर्जी घर में नहीं आ पाएगा। तो बारीकी से समझने की कोशिश करें कि नमक जो हमारे जीवन में हेल्थ के रूप में भी सहयोग करता है और वास्तु के दोष को निवारण करने में भी सहयोग करता है। अब हम इसमें थोड़ी सी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। जैसे वास्तु या मनुष्य के ऑरा मंडल में जब नेगेटिव ऊर्जा डेवलप हो जाता है तो उसका ऑरा मंडल डिस्टर्ब हो जाता है, व्यक्ति का भी और घर का भी ऑरा मंडल डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोनों को ऑरा मंडल अगर हम क्लियर करते हैं तो निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव जीवन में आना प्रारंभ हो जाता है। अब व्यक्ति का ऑरा मंडल कैसे क्लियर होगा? नमक स्नान से, जिसको समुद्र स्नान भी कहते हैं। समुद्र के जल से स्नान करने से भी ऑरा मंडल क्लीन होता है। अगर कहीं समुद्र किनारे जाते हैं तो जल साथ में लाएं और स्नान करने वक्त उस जल पानी में डालें समुद्र का जल, तो उससे ऑरा मंडल क्लियर होगा। नहीं होगा तो इस चीज को समझें कि थोड़ा सा कुनकुना पानी में जो नहाने वाला पानी है और उसमें 1 मुट्ठी सिंधा नमक डाल दिया करें
और उसके बाद स्नान करें तो आपका पूरा नेगेटिव ऊर्जा क्लीन होगा। और ऑरा क्लीन चिकित्सा इसे कहते हैं। इससे आपका जो है सो आभा मंडल पॉजिटिव हो जाएगा और आपके जीवन में अच्छा प्रभाव आने लगेगा। ठीक उसी प्रकार समझें कि अगर घर में नेगेटिव ऊर्जा को क्लीन करना है, जैसे हमने बताया कि पोछा लगा करके क्लीन कर सकते हैं। दूसरा और इसका चिकित्सा है कि जब भी रात्रि में आप सोने लगे पूरा घर क्लीन करके और नमक उसमें छिड़क दें, लेकिन सावधानी रखें कि नमक पर पांव नहीं पड़ना चाहिए। तो बिल्कुल आप नमक छिड़क दें और सुबह उठ करके उस नमक को झाड़ू दे करके निकाल करके उसके बाद कहीं भी आप बेसिन इत्यादि में डाल करके उसको बहा दें। तो इससे भी आपका नेगेटिव ऊर्जा क्लीन होता है, ऑरा मंडल क्लीन होता है और आपके जीवन में काफी अच्छा प्रभाव आने लगता है। नजर अर्थात कहते हैं कि जब कहता है कि किसी व्यक्ति को नजर लग गया है या बुरी नजर से कैसे हम बच सकते हैं, तो इसके लिए 2 प्रकार की हम जो है प्रक्रिया बता रहे हैं। एक तो है राई, काला राई, उसे ले लें, और लाल मिर्च जिसमें डंठल लगा हुआ है, और नमक, उसे आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज बच्चे, मनुष्य किसी के शरीर से उतार करके और उसे अग्नि में जला दें। तो इससे आपका नेगेटिव ऊर्जा क्लियर होता है, नजर उतरता है और आपके जीवन में जो बुरा असर आने लगता है, बीमार रहने लगता है व्यक्ति, वह क्लीन हो जाता है। अब बीमारी के लिए है कि व्यक्ति बहुत लगातार दिनों से बीमार चल रहा है और वो दवा उस पर प्रभाव नहीं कर रहा है, तो उसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है कि आप शनिवार को, मंगलवार को कुनकुना पानी ले करके उसमें नमक डाल करके और उसके पूरे शरीर को आप क्लीन करवाएं, पोछें, पूरे शरीर को सफाई करें। तो एक तो ये क्लीनेस हो गया। दूसरा है कि जहां बीमार व्यक्ति है कांच के बोतल में या बल्ब में, जो भी बॉल इत्यादि में रख करके सेंधा नमक या खरा नमक, समुद्री नमक रख करके छोड़ दें और उसके बाद उसे फिर जो है सो हटा दें। तो प्रत्येक दिन ये चेंज करना है जब तक उसके हेल्थ में सुधार नहीं होता है। यह जो है सो अपने वैदिक ग्रंथों में भी डिटेल इसका वर्णन किया गया है कि कैसे हम जो है ऑरा मंडल को इसके द्वारा क्लीन कर सकते हैं। अब जो विशेष है कि आप नैऋत्य कोण में एक कांच के बोतल में, कांच के ग्लास में, अगर घर में बहुत वास्तु दोष है, नेगेटिविटी बढ़ी हुई है, आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा तकरार हो रहा है, व्यक्ति आपस में सामंजस्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसमें 1 मुट्ठी नमक डाल करके उस कांच के ग्लास में छोड़ दें। सुबह देखेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा और उस जल को फिर जो है सो बाहर कहीं भी फेंक दें। तो ऐसे आप अगर लगातार 21 दिन तक करते हैं तो आपके घर के नेगेटिविटी को वो सोख लेता है। दूसरे खरा नमक का भी एक चिकित्सा है कि प्रत्येक दूसरे दिन, तीसरे दिन उस खरा नमक को चेंज करें, जो नैऋत्य दिशा में आपको रखना है, कांच के बोतल में, कांच के बॉल इत्यादि में, बर्तन में, पात्र में। अगर इससे भी नहीं होता है तो 21 दिन में जो है सो लाल रंग सूती कपड़े में जो है सो खरा नमक 1.25 किलो बांध करके टांग दें और 21 दिन में उसको वहां से नैऋत्य कोण से हटा दें। तो चूंकि रिलेटिव है ये जो राहु से, और राहु बुरा होने के बाद व्यक्ति बीमार होने लगता है, आपस में सामंजस्य बिगड़ता है, अधिक पैसा खर्च होने लगता है, मतलब संकट की, समस्या की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसे स्थिति में हम जो है सो राहु को व्यवस्थित करने के लिए या घर के वास्तु को व्यवस्थित करने के लिए यह चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये जो अब नमक के चिकित्सा के बारे में हमने बताया, तो इसको ध्यानपूर्वक अगर करें, विश्वास के साथ करें तो काफी अच्छा इसका प्रभाव मिलेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।